Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video we will solve one question on mensuration, and this question is related to the concept of shaded area. So we will be using different formulas, and the main formula will be area of sector. This is a paper 1 question, so calculator is not allowed. The reference of the question is June 2019, paper 1 variant 2. This question is of 4 marks, and in this question we have to find the value of k. So let's just start by reading the question. I hope this video will be helpful for you. So the question says that the diagram shows two circles both with center O. We have two circles, and both the circles have center O. The radius of the small circle is 3 centimeter. So this is an important piece of information, so I'm just underlining it. The radius of the small circle is 3 centimeter and the radius of the large circle is 6 centimeter. So we have two circles. The radius of the small circle is 3 centimeter and the radius of the large circle is 6 centimeter. The minor sector AOB has an angle of 60 degree, means this is the theta, the angle of minor sector. So this angle is 60 degrees. The total area of the shaded region, ये जो shaded region आपको नजर आ रहा है, this total area is k pi centimeter square and we have to find the value of k. इसका मतलब है कि हमें भी shaded area find out करना पड़ेगा. Then we have to equate our area, जो हमने area निकाला है उसको हम k pi से equate कर देंगे. और सिंस द एरिया इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ के पाई, इसका मतलब है जो हम एरिया निकालेंगे ना वो भी हम पाई की फॉर्म में ही निकालेंगे, सो दैट पाई कैन बी कैंसल्ड आउट. ठीक है. तो जनरली हम लोग जब आपको बताते हैं मेंसुरेशन P1 में आता है तो वहाँ पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी होती. तो सिंस दिस इज अ पेपर 1 क्वेश्चन, तो उसने यहाँ हमें ये चीज़ बता दी है कि भाई टोटल एरिया जो है ना ऑफ द शेडेड रीजन इज k पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. दिस मीन्स जो आप जो शेडेड एरिया निकालोगे ना वो भी आप पाई की फॉर्म में ही निकालना, ताकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए और हमें जो है वो k की वैल्यू मिल जाए. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ उसमें लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ हमें रेडियस गिवन है और एंगल गिवन है. द एंगल है 60 डिग्री और हमसे कह रहा है कि भाई के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. तो सिंपल इसकी ट्रिक यही है कि वी हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया. ये जो पूरा शेडेड एरिया आपको नजर आ रहा है ना, ये हम फाइंड कर लेंगे. जब हम ये फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ पाए, तो हम इसको के पाए से इक्वेट कर देंगे, पाए से पाए कैंसिल हो जाएगा और हमें के की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी. लेकिन ये कहना आसान है, करना तो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है. हमें जो है ना वो शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है. तो शेडेड एरिया के लिए जो है ना वो वी हैव डिफरेंट फिगर्स. एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक लार्ज सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है, फिर एक सेक्टर भी आपको नजर आ रहा है. ठीक है, अब दो सेक्टर्स है हमारे पास, एक ये वाला सेक्टर है और एक ये बड़ा वाला सेक्टर है. तो मैं काम ये करता हूँ कि पहले जो जो मुझे काम करना है ना, जिन जिन का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, चूंकि ये शेडेड एरिया का क्वेश्चन है, उसका मतलब है मुझे एरियाज निकालने हैं. तो मैं जो है ना लेबल कर लेता हूँ कि सबसे पहले जो है ना ये मेरा है बिग सर्कल, इसको मैं कह रहा हूँ नंबर 1. मुझे इसका एरिया पहले फाइंड आउट करना है. उसके बाद ये मेरा स्मॉल सर्कल है, मैं इसका एरिया फाइंड आउट करूंगा. उसके बाद जो है ये जो आपको छोटा सा सेक्टर नज़र आ रहा है, इसका एरिया मैं फाइंड करूंगा. और फिर ये जो बड़ा सेक्टर नज़र आ रहा है इसका एरिया मैं फाइंड आउट करूंगा. तो ये मुझे 4 एरियाज जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, उसके बाद ही जाके मैं शेडेड एरिया फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन. हमें फॉर्मूलाज याद हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. और चूंकि आपको पता है कि ग्रेड 11 वाले जो हैं, जो इस बार सीआई के एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास तो फॉर्मूला शीट भी नहीं आएगी, तो उनको तो फॉर्मूलाज जो है वो याद करके जाने पड़ेंगे. भाई कोई जो है ना रिस्क ना लेना, सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर करके याद कर लेना. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एरियाज. हमें 4 एरियाज जो है वो फाइंड आउट करने हैं. तो मैं यहाँ जो है वो अपने एरियाज निकाल रहा हूँ. सबसे पहले एरिया नंबर 1 की बात करते हैं. एरिया नंबर 1 इज अ बिग सर्कल. ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि थोड़ी सी डिटेलिंग भी लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि जो एरिया 1 है ना, बेसिकली एरिया 1 में आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग सर्कल. ये जो बड़ा सर्कल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर. और आपको पता है कि सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. क्योंकि मुझे पाई की वैल्यू नहीं डालनी तो मैं सिर्फ पाई लिखूंगा. और बड़े सर्कल का रेडियस जो है वो 6 है, तो इसका मतलब है द रेडियस इज 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36. तो मेरे पास जो फर्स्ट एरिया आ गया, ठीक है, वो आ गया 36 पाई.
अब मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा वो मैं बाद में डिसाइड करूँगा, पहले मैं जो है ना थोड़ी सी अपनी वर्किंग करके अपने एरियाज जो है ना वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 36 पाई इज द एरिया ऑफ द बिग सर्कल। ठीक है, ये मेरा पहला जो है वो फाइंडिंग आ गई, मेरी पहली वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब मैं कर रहा हूँ स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो मैं इसको जो है एरिया नंबर 2 जो मुझे निकालना है दैट इज ऑफ स्मॉल सर्कल। स्मॉल जो सर्कल है उसका रेडियस मुझे गिवन है, और वो रेडियस कितना है, द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अगेन सर्कल का वही यूज़ करूंगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और अब जो है आर विल बी 3, तो पाई की जगह पे पाई आ गया, रेडियस इज 3, सो दिस इज 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। तो मेरे पास जो सेकंड एरिया आ गया दैट इज 9 पाई। ठीक है, पाई की फॉर्म में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और के जो है वो मेरे पास उसने मुझे शेडेड एरिया दिया हुआ है के पाई। तो मैं पाई इसीलिए जो है ना वो लेके चल रहा हूँ कि आखिर में कैंसिल होके मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 3 पे जल्दी से। व्हाट इज नंबर 3? द नंबर 3 इज सेक्टर। ठीक है, तो अब ये स्मॉल सेक्टर है, तो इसको मैं करता हूँ स्मॉल। ठीक है, ये मैं स्मॉल सेक्टर इसको लिख लेता हूँ, ताकि ये कि बाद में मुझे समझ में आए कि मैंने जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है भाई, हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मेरे पास है 60, तो मैंने लिखा 60, एंड देन आई हैव टू डिवाइड दिस 60 बाय 360, क्योंकि थीटा अपॉन 360 होता है। तो 60 अपॉन 360 एंड मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर कितना है भाई, ये इसने मुझे बोला था, ये भी 3 है, और चूंकि बड़े वाले सर्कल का रेडियस 6 है, तो ये भी फिर कितना होगा, ये भी 3 होगा। तो चूंकि मुझे ये वाला रेडियस चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि पाई तो पाई हो गया, और नाउ आई हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ 3। अब मुझे 3 का स्क्वायर लेना है, तो 3 का स्क्वायर जो है वो मेरे पास 9 हो गया। चूंकि कैलकुलेटर नहीं है, तो मुझे सारी वर्किंग जो है भाई खुद ही करनी है। तो ये ज़ीरो से मैंने ये वाला ज़ीरो कट किया, एंड 6 टाइम्स 1 इज 6, और 6 टाइम्स 6 इज 36। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे पास मेरा जो एरिया आ गया, ये आ गया 3 स्क्वायर इज 9, तो ये हो गया मेरे पास 9 पाई अपॉन 6, और 9 पाई अपॉन 6 जो है ना ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 पाई, क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है 6 भी आता है, तो दिस विल बी 3 अपॉन 2 पाई, और फिर जो है 3 अपॉन 2 पाई को आई कैन राइट इट एज 1.5 पाई, क्योंकि मुझे जो है वो सारी चीज़ें पाई के फॉर्म में चाहिए, तो मैंने ये भी फाइंड आउट कर लिया 1.55, ये भी मैंने बगैर कैलकुलेटर के फाइंड आउट कर लिया है। अब जल्दी से चौथा वाला भी फाइंड कर लेता हूँ भाई। फोर्थ वन को मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है लार्ज सेक्टर। ठीक है, या चलो इसको बिग सेक्टर बोल देते हैं। तो दिस इज बेसिकली बिग सेक्टर, इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। तो अगेन द एंगल इज द सेम, एंगल सेम है, बस सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है इसका। तो अगेन एरिया इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 है, तो थीटा मेरे पास वही है, सही है, थीटा अपॉन 360 मतलब 60 अपॉन 360 हो गया, और थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब जो मेरे पास रेडियस है वो है 6, तो इसका मतलब है 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो मैं डायरेक्ट अब 36 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये 36 हो गया डायरेक्ट। सही है, जीरो से जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये पूरा 36 जो है ना इस वाले 36 से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि जो एरिया ऑफ बिग सेक्टर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 6 पाई। ठीक है, तो ये चार चीज़ें तो मैंने फाइंड आउट कर ली। सही है, ये चार चीज़ें मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं एक चीज़ और फाइंड कर लेता हूँ, एक चीज़ मैं और फाइंड कर लेता हूँ, वो ये कि ये जो व्हाइट वाला रीजन है ना, व्हाइट वाला रीजन जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ रीजन नंबर 5। मैं इसका एरिया भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। सही है, 4 जो मैंने बोला है, 4 इज बेसिकली द बिग सेक्टर, ये जो 4 है ना ये तो बिग सेक्टर है। अब मैं 5 वाला भी फाइंड कर लेता हूँ। 5 वाला बेसिकली जो है ना वो दोनों का डिफरेंस है। 5 वाला जो है वो बेसिकली दोनों का क्या है, वो दोनों का डिफरेंस है, क्योंकि एरिया ऑफ जो बिग सेक्टर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 6 पाए, एरिया ऑफ बिग सेक्टर मेरे पास आ रहा है 6 पाए, और एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 1.5 पाए। तो इसका मतलब है जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये वाइट वाला एरिया जो है ना ये मेरे पास आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट एज 4.5
फाइव पाई। ये मैंने क्यों फाइंड किया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये क्यों फाइंड आउट किया। बिकॉज आई हैव टू फाइंड द शेडेड एरिया ना, मुझे शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब मैं देखता हूँ कि शेडेड एरिया कैसे मैं जो है वो फाइंड आउट करूंगा बाय यूजिंग ऑल दीज वैल्यूज। ठीक है, कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसी से मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो अब देखो मैं किस तरह शेडेड एरिया फाइंड आउट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द बिग सर्कल एरिया। अब बिग सर्कल का एरिया ले रहा हूँ मैं, ठीक है, बिग सर्कल का एरिया मैंने ले लिया। और शेडेड एरिया को जो है ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, सही है। ठीक है, शेडेड एरिया जो कि मुझे यहाँ गिवन है के पाए, वो किसके बराबर है। शेडेड एरिया जो मैंने निकाला है, मैंने क्या किया है, ये जो पूरा सर्कल है ना इसका एरिया ले रहा हूँ मैं। ये क्या है मेरे पास, ये है 36 पाए, सही है। अच्छा, क्या मेरा शेडेड एरिया फुल सर्कल है? नहीं, अब उसमें से मुझे कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो अब उसमें से मैंने क्या निकाला, मैंने स्मॉल सर्कल निकाल लिया। ठीक है, मैंने उसमें से स्मॉल सर्कल को माइनस कर लिया। व्हाट इज द स्मॉल सर्कल, द एरिया ऑफ द स्मॉल सर्कल इज 9 पाए। ठीक है, अब क्या पूरा स्मॉल सर्कल निकालना है? नहीं भाई, कुछ पार्ट मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। मुझे कौन सा पार्ट ऐड करना है, स्मॉल सेक्टर वाला पार्ट ऐड करना है। तो स्मॉल सेक्टर वाला पार्ट कितना है, 1.5 पाए। तो मैंने इसमें वापस 1.5 ऐड कर दिया। ठीक है, और अब मुझे क्या निकालना है, एक चीज रह गई है जो मुझे निकालनी है। 1.55 मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अब मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैंने जो है वो पूरा सर्कल का एरिया लिया, उसमें से ये स्मॉल सर्कल निकाल दिया, लेकिन फिर मुझे ये ऐड करना पड़ा तो मैंने ऐड कर दिया। और अब मुझे ये वाला पार्ट भी निकालना है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट ये वाला है। तो मैंने -4.5 पाया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द शेडेड एरिया। ये सारा का सारा जो है वो शेडेड एरिया है। अब मैं इसको जल्दी से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। शेडेड एरिया की जगह पे शेडेड एरिया की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज दैट वैल्यू, द वैल्यू इज के पाए। तो मैंने यहाँ जो है वो के पाए लिख दिया। ठीक है, और अब मुझे जल्दी जल्दी जो है ना वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 36 में से मैंने 9 पाए माइनस किया, 36 माइनस 9 पाए, तो 6 और 3 ये हो गया 27 पाए, ये 28.5 पाए हो गया, सही है। दोबारा से देख लो एक बार जल्दी से, 36 पाए माइनस 9 पाए कितना हो गया, 27 पाए हो गया। 27 पाए में मुझे 1.5 पाए ऐड करना है। तो 27 में 1 ऐड किया तो 28 हो गया, 28 में 0.5 ऐड किया 28.5 पाए हो गया। अब इसमें से मुझे 4.5 पाए सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब मैं 28 पाए में से 4.5 पाए सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 24 पाए। और चूंकि वहां भी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी मेरे पास जो है वो पाए मौजूद है, ये बेसिकली के पाए है, तो पाए से पाए मैंने कैंसिल आउट कर लिया। एंड द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग आउट एज 24। ठीक है, ये पाए से ये वाला पाए कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो मेरी के की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 24। यही मुझे फाइंड आउट करना था, इसी के 4 मार्क्स थे। इस 4 मार्क्स को निकालने के लिए, ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग आउट एज 24। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए जो है ना मुझे सारे के सारे जो है वो एरियाज निकालने पड़े। तो ये वर्किंग बहुत ही नेसेसरी, क्योंकि इसके बगैर जो है फिर मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता था। क्योंकि मैंने वर्किंग प्रॉपर कर लिया तो उसके बाद मुझे सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना था। हमेशा पेपर वन में जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है ना, मेक श्योर यू डू नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि पाई से ना चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। बिकॉज यू नो दैट कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, यू हैव टू डू द वर्किंग बाय योर ओन। तो जितना सिंपल रखो ना उतना आसान होता है। पाई की वैल्यू डाल दोगे, डेसिमल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है डेसिमल्स की। तो यहाँ उसने हिंट भी दे दी थी कि सिंस द शेडेड एरियाज गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ पाई, तो आपको भी अपने एरियाज जो है वो पाई की फॉर्म में निकालने थे। जस्ट इक्वेट देम, के पाई से इक्वेट किया, के से के सॉरी पाई से पाई कैंसिल किया, एंड द वैल्यू ऑफ के इज कमिंग आउट एज 24।